हरियाणा के प्रभारी और पीएचईडी मंत्री महेश जोशी कपड़ा नगरी के प्रवास पर हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने मंत्री महेश जोशी से खास बातचीत की। राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। प्रभारी मंत्री और पीएचडी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी आज भीलवाड़ा आए हुए हैं। उन्होंने जो राजस्व मंत्री रामलाल जाट उनके बेटे के विवाह समारोह में शिरकत की और बेटे और वरवधु को दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया। सर, जिस तरह से सरकार ने आज 3 साल पूरे कर लिए अपने, कैसे देखते हैं ये महेश जोशी ख्यातनाम और एक बिल्कुल खास पॉलिटिशियन? 3 साल बेमिसाल। मुझे याद है 2002 का 2003 का जो अकाल था, उस टाइम भी अशोक गहलोत साहब सीएम थे। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अशोक गहलोत जी सीएम थे, पहला उनका कार्यकाल था। और जो शानदार मैनेजमेंट अकाल राहत का किया, उसको देख के किसान ये क्या उठे कि भाई इतना ध्यान तो हमारा कोई नहीं रख सकता। अगर अकाल नहीं होता तो भी इतना नाज हमारे घरों में नहीं होता। हमसे राम जी रूठ गए, लेकिन राज हमसे नहीं रूठा है। भरपूर सहायता किसानों की पूरे राजस्थान में। मैं समझता हूं सदी का भीषणतम अकाल था वो 2002 वाला। तो वो मैनेजमेंट, अकाल राहत वाला मैनेजमेंट उन्होंने किया, और उतना ही शानदार मैनेजमेंट ये जो कोरोना का किया। इस 3 साल में से 2 साल करीब करीब कोरोना रहा, और 2 साल जो मैनेजमेंट राजस्थान में किया गया, उसकी तारीफ न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक में हुई। भीलवाड़ा मॉडल की बात है, जयपुर के रामगंज मॉडल की बात है, किस कदर तेजी के साथ रामगंज में फैला था, किस कदर तेजी के साथ भीलवाड़ा में फैला था। दोनों जगहों पे कंट्रोल किया, और साथ में जो विकास के काम हैं वो भी किए, और लोगों को राहत देने की बात भी की। लाखों परिवारों को, लाखों लोगों को उस कोरोना काल में 5,500 रुपये की सहायता दी गई। जो दवाएं हैं, इलाज है, सरकारी अस्पतालों में महंगे से महंगा इंजेक्शन मुफ्त लगाया गया। लोगों को ये संकल्प लिया मुख्यमंत्री जी ने कि कोई परिस्थिति जाए राजस्थान में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। मुख्यमंत्री जी के इस संकल्प को, इस आह्वान को राजस्थान की जनता ने पूरा किया। जिस तरह से डॉक्टर साहब अभी जो आपने कहा कि संकल्प पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है सरकार, सर जिस तरह से उद्योगों के पलायन की बात थी, उसको लेकर जिस तरह से नई पहल शुरू की है अभी उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के साथ में, जिस तरह से सरकार कर रही है भीलवाड़ा में 10,000 करोड़ का, तो ये क्या वापस जो पहिया बेपटरी हुआ उसको पटरी पे लाने की तैयारी है? देखिए, 2 साल में सारे पहिए बेपटरी हो गए। देश के जीडीपी 0 चली गई थी। उसकी ग्रोथ जो है देश की जीडीपी की, वो 0 के आसपास हो गई थी। तो सभी बेपटरी हो गए थे। बहुत संकट का समय था आम जनता के लिए, पूरे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। उसको धीरे धीरे पटरी पर लाने का काम किया, बल्कि बहुत तेजी के साथ पटरी पर उसको लाया जा रहा है। बहुत जगह पे एमओयू साइन हुए हैं, हजारों करोड़ रुपए के। मैं समझता हूँ 1.5-2 लाख करोड़ के जो एमओयू वो साइन होने का एक जो उम्मीद है, हम इसको पूरा करेंगे। जो बेपटरी हुई है अर्थव्यवस्था पूरे देश की, उसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था को हम सुधारेंगे। हम बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो राहत की हो, कल्याण की हो, चाहे वो विकास की हो, चाहे पेयजल की हो, इन सारी योजनाओं को हम समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। और राजस्थान की जनता का विश्वास है कांग्रेस पे, मुख्यमंत्री जी पे। यही कारण रहा कि 2 जो उपचुनाव अभी हाल ही में हुए, उन दोनों उपचुनावों में कांग्रेस की जीत तो मायने रखती है, लेकिन बीजेपी की हार भी मायने रखती है। एक जगह पे 3रे नंबर पर और दूसरी जगह पर 4थे नंबर रहकर जमानत जब्त करवाना, और उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता नासमझी की बात करें, सरकार के खिलाफ बोलें, तो ये जनता का अपमान है। सर, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कल भीलवाड़ा प्रवास पे थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि अब भाजपा भी के साथ साथ में, जिससे भाजपा सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है, कट्टर हिंदुत्ववादिता की बात करती है, उसी सॉफ्ट हिंदुत्व पर अब कांग्रेस भी आ गई। इसको देखिए, कटारिया जी क्या कहते हैं, इसको कोई गंभीरता से नहीं लेता। उनकी पार्टी नहीं लेती, हम क्या गंभीरता से लें? हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारा जो कंसेप्ट है कांग्रेस का, जो अवधारणा है, जो विचार हैं, हम सबके सम्मान करने में विश्वास करते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई हो,
हम सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। राहुल जी का एक वो हिंदुत्व वाला बयान था, उसको जोड़ जो राहुल जी ने बयान दिया, उस बयान में कहीं कोई छिपी हुई बात नहीं है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कि संघ ने नथुराम गॉडसे की निंदा नहीं करी है। गांधी जी के नाम पे सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में खड़े होने की बात करते हैं वो। आज तक नथुराम गॉडसे की उन्होंने निंदा नहीं करी है। राहुल जी ने जो कहा, इस तरीके का हिंदुत्व जो हिंदुओं को मारने वाले की भी निंदा नहीं करता, जो उनको उनके नाम का महिमा मंडन करने की कोशिश करता है, उस हिंदुत्व के खिलाफ है। ये थे डॉक्टर महेश जोशी हमारे बीच में, जिनका कहना यह है कि राहुल गांधी ने जो जिस हिंदुत्व की बात की है वो हिंदुत्व है जो हिंदू के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, किसी के भी ऊपर अत्याचार होता है, वो उसके खिलाफ वाली बात की है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ नवीन जोशी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भिलवाड़ा।